हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 17 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बचा है, डिटरमिनेंट में 3 क्वेश्चन बचा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसको हम सोल्व करके देखेंगे। मैक्सिमम तौर पर या आमतौर पर देखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या बिहार बोर्ड एग्जाम या अदर स्टेट कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इसमें एनसीईआरटी ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है। हम लोग तो मैक्सिमम टाइम में देख लेते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ए आंसर होगा, लेकिन एग्जाम टाइम में शॉर्ट टाइम में दे दिया रहता है। तो उसको सोल्व करना है, किस प्रोसेस से सोल्व करेंगे, ऑप्शन कैसे आया यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, या कोई अदर स्टेट इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार इंजीनियरिंग हो गया, WBJE हो गया, या जेई हो गया, जेई मेन या एडवांस जो भी हो, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें तो आपको सेकंडों में सोल्व करके ऑप्शन देना होता है। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल बेसिक है। ये आपको क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं या आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, यह है डिटरमिनेंट चैप्टर है जिस क्लास 12 का। ठीक है, इसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं, क्लास 12 का सारणिक चैप्टर। ठीक है, तो इसको दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 से 19। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रश्नों 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया इफ ए बी सी आर ए पी देन द डिटरमिनेंट इज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान ज्ञात करें। सारणिक आपका यह दिया हुआ है यार, सारणिक को डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 है, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2 बी, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2 सी दिया हुआ है। ठीक है, हमारा 4 ऑप्शन है। ए में 0 दिया हुआ है, बी में 1, सी में x और डी में 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे। जो हमको सारणी दिया हुआ है या डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको डेल इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक है, डेल इक्वल टू मानेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस 2 भी। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका x प्लस 4 x प्लस 5, उसके नेक्स्ट है x प्लस 2c। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपली हम मान लेते हैं इसको, हम सिंपली C2 में कुछ चेंज करते हैं। C2 में चेंज करते हैं तो C2 माइनस C1 कर लेंगे। अगर हम C2 में C2 माइनस C1 कर लेंगे तो देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आपका आएगा C1 में तो कोई चेंज नहीं है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। अब यहाँ से C2 में C1 करना है तो x प्लस 3 में से x प्लस 2 माइनस कर लेना है तो 1 बचेगा। ठीक है, x प्लस 4 में से x प्लस 3 माइनस कर लेना है तो 1 बचेगा, और x प्लस 5 में से x प्लस 4 माइनस कर लेते हैं तो 1 बचेगा। C3 को रखते हैं, C3 में कोई चेंज नहीं है, x प्लस 2 है, x प्लस 2b एंड x प्लस 2c है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे, हमको R2 में हम R2 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, एंड R3 में हम R3 माइनस R1 कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, R1 में तो कोई चेंज नहीं है तो R1 लिख लेते हैं आपका x प्लस 2 1। ठीक है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया R2, ये हो गया हमारा R2। R2 में से हम R1 हो गया ना, R2 में से हम R1 को माइनस करना है। तो R2 में से R1 को माइनस करना है तो x प्लस 3 में से हम x प्लस 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2b में से हम x प्लस 2a माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2b माइनस 2a हो जाएगा, 2b माइनस 2a हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ R3 में से R1 माइनस करना है। ठीक है, तो R3 तो हमारा ए वाला है, ये हमारा है R3। ठीक है, R3 में से हमको इसको माइनस करना है, तो माइनस करना x प्लस 4 में से x प्लस 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2c में से x प्लस 2a माइनस करेंगे तो 2c माइनस 2a हो जाएगा, 2c माइनस 2a हो जाएगा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, या प्लस है या माइनस है, यहाँ पे प्लस टू सी हो जाएगा, यहाँ माइनस टू ए हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब डाउट नहीं है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहाँ देखते हैं एक्स प्लस टू, तो हमारा कॉमन हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अब इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, और जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह इसको हम ले लिए तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हो जाएगा आपका -1, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और मिडिल ब्रैकेट ले लिए तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 2c माइनस 2a। ठीक है, माइनस 2c माइनस 2, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई होता आपका हो जाएगा क्या, 4b माइनस 4 है, यहाँ ब्रैकेट होगा 4b माइनस यहाँ से 4 है, ना हो जाएगा 4b माइनस 4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 4b माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप है प्लस एक्स प्लस टू है। ठीक है, एक्स प्लस टू है, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, इसका रो और इसका कॉलम है, इसका रो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा आपका, और 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा -0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिंपली इसको सोल्व करते हैं, इस जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, -1 मिडिल ब्रैकेट। अब इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2c माइनस 2a माइनस 4b प्लस 4a, -4b प्लस 4a हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, और इससे इस जीरो में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो तो आपका जीरो से जीरो, इसको अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2c प्लस 2a प्लस 4b माइनस 4a। ठीक है, 4a हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से हम कुछ, यहाँ से अब 2a प्लस में है, अब 4a माइनस में है, तो यहाँ से 4a माइनस में है तो यहाँ से हो जाएगा -2c। ठीक है, -2c हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा और -2a हो जाएगा, -2a हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये सो इसको सजा के थोड़ा लिखते हैं, -2a प्लस 4b -2c। ठीक है, इसको हम थोड़ा एबीसी के फॉर्म में लिख लिए, एबीसी के फॉर्म में लिख लिए, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं, -2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले ले रहे हैं, -2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा a प्लस 2b माइनस सी, ए प्लस 2b माइनस सी हो गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ए प्लस 2b माइनस कॉमन हो गया। ठीक है, तो आपको हम यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए ना, तो माइनस कॉमन ले लिए तो आपका हो गया ए तो -2 कॉमन ले लिए तो प्लस ए बचेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बच जाएगा क्या, 2b बचेगा और -c बचेगा, -c बचेगा। ठीक है, तो ए बी सी आर इन ए पी, यहाँ से आपका क्वेश्चन में डिक्लेयर दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी आर इन ए पी, एबीसी आर इन एपी है। ठीक है, यहाँ से आपको इसको माइनस कॉमन, यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ से ही माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ही प्लस हो जाएगा। एबीसी आर इन एपी है। ठीक है, इसको कैपिटल में लिखते हैं एबीसी आर इन एपी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसका एक स्टेप और बचा है, तो एपी है तो इसके हो जाएगा आपका, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस सी हो जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इसको हम इस साइड ला लिए, तो यहाँ से तो 2 तो इक्वल टू 0 होता है, कैंसिल हो जाएगा, एपी में है तो ई वाला पर्सन को उठाए, तो ए वाला पर्सन लिया है आपका, तो ए वाला पर्सन हो जाएगा 2b इक्वल टू ए माइनस, या माइनस हम कॉमन नहीं लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आपको समझने के लिए, यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेते। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -a प्लस 2b, यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे -a प्लस 2b माइनस सी। ठीक है, -c हो जाएगा, यहाँ से हो गया। अब 2b इक्वल टू इसको उस साइड लेके जाएंगे तो a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस सी हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b माइनस a
माइनस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 0 लिख सकते हैं, इसलिए आपका डेल इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट डेल इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा हिंस प्रूफ, या ये हो गया हमारा आंसर। डायरेक्ट इसको हम आंसर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए कि एबीसी आर इन एपी में है, तो एबीसी आर एपी में है, तो यहाँ से 2 भी तो पॉजिटिव है, तो 2 भी यहाँ से लिख लिए इसको। 2 भी पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, तो इस साइड लाएंगे तो प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस सी है, इस साइड लाएंगे तो प्लस सी हो जाएगा। तो या इसको इस साइड फिर अंदर ले लिए, तो 2 भी माइनस सी, वही चीज यहाँ पे है। तो इसको इस इतना इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डेल इक्वल टू हमारा 0 आएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 0, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को दे दिया जाता है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर दिया हो तो आपको इस प्रोसेस से सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले डेल इक्वल टू ले लेंगे, जो सारणी का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप में C2 माइनस C1, C2 में C2 माइनस C1 कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1 कर लिए, और जो बचा है उसका इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट निकाल लिया है, और डिटरमिनेंट निकाला है तो हमारा ए रिजल्ट आया है। तो ये एबीसी आर इन एपी है, तो एपी इक्वल टू ए आ गया, और इसके बाद इसलिए डेल इक्वल टू आपका 0 आ गया। ठीक है, जो एपी आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी थोड़ा बहुत इसका डिस्कस है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इसको हिंदी में बोलेंगे, यदि एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो अभियुक्त ए का व्युत्क्रम है। इसमें ए का व्युत्क्रम एक ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ए का मान हमको ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे। इसको हम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम बता दिए आपको कि ऑप्शन ए होगा, तो आप तो याद कर लेंगे। आपको अगर एग्जाम में डाटा चेंज हो गया या इसी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप सोल्व कैसे करेंगे, इसीलिए हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन ए इक्वल टू मान लेते हैं। ए इक्वल टू आपका मैट्रिक्स क्या है, एक्स है, 0 है, 0 है, 0 है, वाई है, 0, 0, 0, जेड है। ठीक है, इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हम फार्मूला बार बार लिखे या जानते हैं, डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। हमारा ए इनवर्स का ए फॉर्मूला होगा, सिंपल। इसका ए का इनवर्स निकाल के इसको ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, एक्स, एक्स अगर कॉमन हो तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, वाई जेड होगा, यहाँ से 0 माइनस 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई अगर हो माइनस 0 से, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाएगा तो 0 से 0, 0 से 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर प्लस 0 हो, 0 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ भी 0 हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं आपका इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड आएगा, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। ठीक है, अब एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का कोफैक्टर का होल ट्रांसपोज। मान लीजिए कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसका होल अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा होल ट्रांसपोज करेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तब इसका तो अब ऑल का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर देखते हैं ध्यान से। A11 का, A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम, 1 + 1 × M11। अब इसको ध्यान से देखेंगे, -1 के पावर है तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई M11 का वैल्यू मैट्रिक्स ए से, मैट्रिक्स हमारा A11 का, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वाई जेड, इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वाई जेड -0, तो वाई जेड -0, तो आपका वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड हो गया आपका, यहाँ से वाई जेड ही होगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर स्क्वायर है, तो आपका वाई जेड हो जाएगा। A12, A12 हो जाएगा आपका, तो A12 -1 के पावर 1 + 2 × M12। ठीक है, तो -1 + 2 तो 3 हो जाएगा,
अब मल्टीप्लाई यहाँ से m12 जीरो का, तो जीरो का अगर इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो जीरो से जीरो, जीरो से जेड में होगा तो जीरो, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, a13 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम मल्टीप्लाई m13। ठीक है, तो यहाँ से -1 के पावर 1 प्लस 3 तो आपका 4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 13 जीरो का, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा तो जीरो से जीरो और जीरो से जीरो आपका जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट a21 का देखते हैं, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 तो 3 होगा, मल्टीप्लाई m21। ठीक है, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 21 इसका, इसका आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं a22 का होगा -1 के पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई m22। ठीक है, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका 2 प्लस 2, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो इसका हो जाएगा xz माइनस जीरो, तो हो जाएगा आपका xz, तो यहाँ से हो जाएगा आपका xz हो जाएगा। ठीक है, a23 का हम निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई m23, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 3 तो 5 होगा, -1 हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका तो आपका इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा जीरो, जीरो से जीरो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, आपका a31 का हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई m31। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं, तो 1 -1 के पावर 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, a31 जीरो का, इसका आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो अब इसका जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं a32 देखते हैं आपका, तो -1 के पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m32। ठीक है, m32 -1 के पावर 3 प्लस 2 5 होगा, अब मल्टीप्लाई आपका यहाँ जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। a33 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई m33, तो -1 के पावर 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, m33 का वैल्यू, m33 हमारा इसका आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, xy हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका xy। अब हम इन a इनवर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/xyz, अब एडजॉइंट का ऑल वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा yz 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0, इसके नेक्स्ट का xz है 0 0 0, और ये 33 का वैल्यू हमारा क्या xy वैल्यू आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इनवर्स से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, इस xyz में yz कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा x इनवर्स, या इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, अभी एक स्टेप में ऐसा लिखते हैं 1/x हो जाएगा 0 0 0, 1/y हो जाएगा 0 0 0, 1/z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब a इनवर्स का अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा x इनवर्स 0 0 y 0, यहाँ से 0 होगा ना, 0 है, y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमको ए सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ए इनवर्स सिंपली निकालना है, ए मैट्रिक्स लिख लिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लिए, a1 बाय डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख के एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ए हमारा हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ए इनवर्स का रिजल्ट हमको ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, उसको देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, लेट a इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1 वेयर 0 से थीटा से 2 पाई दें। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट ऑप्शन दिया हुआ है, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a इफ बिलोंग्स 0 2 से इंफिनिटी
डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 से 4, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इफ बिलोंग्स 2 एंड 4 रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले तो ए इक्वल टू लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे हम R1 में R1 प्लस R3 कर लेते हैं। R1 में R1 प्लस R3 कर लेते हैं। ठीक है, एंड R2 में हम R2 माइनस, अब देखते हैं R2 माइनस sin थीटा R1 कर लेते हैं। R2 माइनस sin थीटा R1 करें या R3 कर लेते हैं। R2 माइनस sin थीटा R3 कर लेते हैं। sin थीटा R3 करते हैं। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। रिजल्ट हमारा आएगा, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेप में R1 में चेंज करना है तो R1 माइनस R3, R1 प्लस R3 करना है तो 1 माइनस वो 0 हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा माइनस sin थीटा तो आपका 0 हो जाएगा। sin थीटा प्लस में यहाँ पे sin थीटा माइनस में 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं R2 में R2 माइनस sin थीटा R1 करना है ना, R3 करना है तो माइनस sin थीटा में हम माइनस sin थीटा कर लेंगे। माइनस sin थीटा में माइनस था प्लस sin थीटा R1 हो जाएगा तो या तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से हम यहाँ से देखेंगे 1 में से माइनस sin थीटा है ना, तो माइनस sin थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब sin थीटा में से sin थीटा माइनस कर लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप -1, उसके बाद माइनस sin थीटा 1 हो जाएगा। ये हमारा ए रिजल्ट करके आया। ठीक है, 0 0 2, उसके बाद 0 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 0 -1 माइनस sin थीटा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया तो इसको हम अब इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकालेंगे हमारा, तो इक्विवेलेंट ए इक्वल टू क्या होगा 0 से, तो अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये लिख ही लेते हैं। 0 से होगा तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 0, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -0। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप +2 आ जाएगा, 2 आएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा तो इससे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। -1 नहीं -1, इसको अब एक बार ध्यान से देखेंगे, आपको ध्यान से आप देखेंगे तो इसको मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस। ठीक है, यहाँ से -1 माइनस -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से माइनस sin स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट ऑफ ए देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, 2 × 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारा इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, 2 × 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये हमारा थीटा का रेंज होगा आपका, थीटा हो जाएगा 0 π/2, 0 हो जाएगा, उसके आपका थीटा 0 से हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, उसके नेक्स्ट आ जाएगा आपका π/2π, ओ हाँ पाई आ जाएगा और 2π आ जाएगा, पाई आएगा और 2π आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पाई और 2π आ गया, तो अब इसको हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपका डेल इक्वल टू तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है, डेल इक्वल टू 2 आ गया तो थीटा इक्वल टू π/2 और 3π/2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसलिए डेल इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू π/2 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा रेंज आ गया, 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, 2π/3 नहीं, 3π/2 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखेंगे, आपका थीटा इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 3π/2 आ गया आपका,
तो उसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमको करना है, नेक्स्ट स्टेप तो आपका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब फिर इसमें इसमें हम मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे तो आपका होगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 तो कॉमन है, 1 के जगह पे 1 रखेगा, थीटा के जगह पे पाई बाय 2 अगर या 3 पाई बाय 2 भी रखे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो डेल इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। डेल इक्वल टू 4 आ गया, इसका रेंज हो जाएगा 2 से 4, 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, डेल इक्वल टू 4 आ गया, इसका रेंज हो जाएगा 2 से 4। इसको हम ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, डेल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल 4। ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट हम देते हैं, डेल 4 हमारा रेंज हो जाएगा 2 से 4। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाइड करता है। ऑप्शन हमारा ए नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हम ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट या सारणिक मान लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम R1 में हम R3 प्लस कर दिए हैं और R2 में R2 माइनस साइन थीटा R3 कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ करने के बाद हमारा रिजल्ट आया। इसका अब हम इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये आया, इधर थीटा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई हमारा रेंज दिया हुआ है, 0 है, पाई हो जाएगा 2 पाई, 3 पाई डॉट 2 पाई तक दिया, 0 से 2 पाई तक दिया हुआ है थीटा। थीटा का वैल्यू हमारा इक्विवेलेंट है, 0 से है 2 पाई तक दिया है। 0 से 2 पाई तक कैसे लिखेंगे, 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, 0 पाई 2 पाई हो जाएगा। इसलिए डेल इक्वल टू 2 ले लिए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो डेल इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 प्लस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, अगर हम पाई बाय 2 रख दिए तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा, या 3 पाई बाय 2 रखे तब भी हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 1 करके यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो डेल हमारा 4 आ गया। रेंज हमारा 2 से 4 लेके चले हैं, क्योंकि हमारा रेंज 2 से 4 तक है, 2 रेंज हमारा 2 से 4, क्योंकि डेल हमारा 4 आ रहा है, डेल का वैल्यू हमको 4 आ रहा है, तो रेंज हमारा 2 से 4 हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू 4, डेल इक्वल टू 4 रेंज 2 से 4। ये हमारा ऑप्शन हो गया डी, डी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन हमारा डी है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हमारा डिटर्मिनेंट या सारणिक चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से आप नया चैप्टर चलेगा। ठीक है, इसको हमको डिटर्मिनेंट यहाँ तक समाप्त हो गया। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फुल लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसका नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।